ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि की जय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का 22वां अध्याय। पिछले अध्यायों में हमने सुना कि भगवान शिव तथा दैत्य जलंधर के बीच घमासान युद्ध हुआ। उधर क्रूर दैत्य जलंधर ने माँ पार्वती पर बुरी दृष्टि डालनी चाहिए, तो इससे क्रुद्ध हो जगदम्बा ने भगवान विष्णु को अपने पास बुलाया तथा इस क्रूर कृत्य के बारे में भगवान विष्णु को अवगत कराया और भगवान विष्णु को जलंधर की गुणवती पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की आज्ञा दी। श्री हरि ने माँ के आदेश का पालन करते हुए ऐसा ही किया। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ही मेरे पति जलंधर का रूप धारण करके मेरे साथ रह रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने श्री हरि को अत्यंत कठोर श्राप दिया तथा अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर को मार दिया। आइए सुनते हैं आगे की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अंत आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता को भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए श्री हरि की जय। तो ये था कार्तिक मास का 22वां अध्याय। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बोलिए श्री हरि की जय।